नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। और आज के शो में हम बात करेंगे, सरकार ने ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं की बिक्री आवंटित की गई है। और इस की क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से जो है ये खबर सामने आ रही है, सारी डिटेल्स आज के शो में हम बात करेंगे। दरअसल अगर आप इस शो में और इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहद ही आपके लिए जो है फायदेमंद लाभकारी जो है खबर सामने निकल कर आएंगी। इस शो के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस शो में अगर आपको कोई भी जो है अपना ओपिनियन साझा करना है तो आप हमें कमेंट कर कर हमें अपने विचार साझा कर सकते हैं। और हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने परिजनों के साथ में, दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है और खाद्य सुरक्षा और घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार बिक्री योजना यानी कि ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं का कोटा मिलर्स और प्रोसेसर्स को बेचने के लिए मंजूर किया है। दरअसल यह निर्णय उच्च स्तरीय मंत्री समिति की बैठक में लिया गया है, जिसके बाद मंत्रालय ने औपचारिक अधिसूचना जारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि सर्कुलर के अनुसार इस बिक्री की नीलामी प्रक्रिया और तिथि तय करने का दायित्व तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई खाद्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके साप्ताहिक ई नीलामी की शुरुआत करेगा। फिलहाल यह तय किया गया है कि 30 लाख टन गेहूं की बिक्री 30 जून 2026 तक पूरी करनी होगी। खाद्य सुरक्षा और घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार बिक्री योजना यानी कि ओएमएसएस के तहत 30 लाख टन गेहूं का कोटा मिलर्स और प्रोसेसर्स को बेचने के लिए मंजूर किया है। यह निर्णय उच्च स्तरीय मंत्री समिति की बैठक में लिया गया, जिसके बाद मंत्रालय ने औपचारिक अधिसूचना जारी की। सर्कुलर के अनुसार इस बिक्री की नीलामी प्रक्रिया और तिथि तय करने का दायित्व भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को दिया गया है। एफसीआई खाद्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके साप्ताहिक ई नीलामी की शुरुआत करेगा। फिलहाल यह तय नहीं किया गया फिलहाल यह तय किया गया है कि 30 लाख टन गेहूं की बिक्री 30 जून 2026 तक पूरी करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ओएमएसएस के तहत बड़ी मात्रा में गेहूं की उपलब्धता से बाजार भाव पर असर पड़ सकता है। जब सरकारी गेहूं सस्ते और नियंत्रित दामों पर उपलब्ध होगा तो निजी थोक व्यापारी और मिलर्स की सक्रियता कुछ कम हो सकती है। इससे थोक मंडियों में गेहूं की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। सरकार पहले ही जुलाई में ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य यानी रिजर्व प्राइस तय कर चुकी है। इसका मकसद उपभोक्ताओं को स्थिर दाम पर उत्पाद उपलब्ध कराना और त्योहारों के समय अचानक बढ़ने वाली मांग को संतुलित करना है। फ्लोर मिलर्स और प्रोसेसर्स के लिए यह कोटा खास महत्व रखता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर तक दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान गेहूं आधारित उत्पादों यानी आटा, मैदा, सूजी की मांग बढ़ जाती है। इसके बाद दिसंबर से मार्च तक आपूर्ति का ऑफ सीजन माना जाता है, जब बाजार में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में समय में सरकारी हस्तक्षेप से कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक सरकार के पास इस समय लगभग 50 से 60 लाख टन गेहूं का अधिशेष स्टॉक है। पहले चरण में 30 लाख टन आवंटित किया गया है। यदि यह सफलतापूर्वक बिक जाता है और बाजार की स्थिति इसकी मांग करती है तो आगे और कोटा भी जारी किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से
एक ओर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी तो दूसरी ओर मंडियों में मूल्य अस्थिरता पर अंकुश लगेगा। वहीं यह कदम खाद्य मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लाने में सहायक हो सकता है। ओएमएसएस का मूल उद्देश्य सरकारी भंडार से अतिरिक्त अनाज निकालकर बाजार में संतुलन बनाना है और इससे एक ओर खाद्य निगम के गोदामों में जगह खाली होती है तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं और मिलर्स को उचित दर पर गेहूं उपलब्ध हो जाता है। कुल मिलाकर 30 लाख टन गेहूं की बिक्री का यह निर्णय घरेलू बाजार को स्थिर रखने, त्योहारों की मांग को पूरा करने और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने की दिशा में सरकार का अहम कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों परिजनों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। नमस्कार।